इस्लाम माकाशेव और क्या फाइट की है उसने। और खबीब उसका कोच है। और ड्रू डोबर के बारे में हम जानते हैं क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिजिक है और काफ़ी अच्छा वो लाइट वेट में परफॉर्म कर रहा था कुछ दिन से, लेकिन वो रैंक्ड नहीं है। लेकिन हमको ऐसा भी लगता है कि उसका स्ट्राइकिंग काफ़ी अच्छा था। लेकिन इस्लाम माकाचेव इज़ लाइक ऑन अनदर लेवल। और हम सरप्राइज नहीं होंगे कि अगर वो 1 साल 1.5 साल के बाद वो लाइट वेट का चैंपियन हो जाएगा, क्योंकि मतलब जिस तरीके से ग्राउंड पे खबीब डोमिनेट करता है ना, और खबीब उसका कोच है, तो उसी तरीके से वो दागिस्तान का है और उसी फंडामेंटल काइंड ऑफ रेसलिंग से वो भी आया है। मतलब कि कज़न है आपको खबीब का, और मतलब खबीब उसको ट्रेन कर रहा है और खबीब भी अभी ट्रेन करता है उन लोगों के साथ, कोचिंग करने के साथ भी। तो मतलब जिस तरीके का एक्सपीरियंस वो खबीब दे रहा होगा उसको, दैट इज लाइक वेरी प्राइसलेस। और फाइट के बारे में क्या किया है, मतलब बताया क्या जाए। मतलब एक तरीके से अगर आप स्ट्राइकिंग डोबर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो माकाचेव की देखने में ऐसा भी नहीं लगा कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मतलब दोनों की स्ट्राइकिंग एक तरीके से सिमिलर काइंड ऑफ लगा। लेकिन स्ट्राइकिंग पर वो वाली फाइट करे तब तो मतलब इस्लाम ने एक तरीके से स्मार्ट फाइट की। और आजकल हम देख रहे हैं यूएफसी में, एमएमए में, जो किसी का फंडामेंटल गेम है उसी पर वो लोग रहते हैं। मतलब जैसे कॉर्नर का फंडामेंटल आपको स्ट्राइकिंग है, तो वो ज़्यादातर स्ट्राइकिंग ही में फाइट को ख़त्म करना चाहता है और अपने, आप कह सकते हैं कि मजबूती पर, अपने स्ट्रेंथ पर ही रहना, दैट्स द इंटेलिजेंट थिंग। क्योंकि हमेशा आप उसी पर, आपको एक तरीके से रहना चाहिए, उसी पर आप डिपेंड रहना चाहिए। इतना ज़्यादा भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि अगर ग्राउंड पे फाइट गई, स्ट्राइकर हैं, ग्राउंड पे फाइट गई तो मतलब यू आर टैपिंग आउट इन 10 सेकेंड्स। लेकिन आपको अपने फंडामेंटल चीज़ पर ही डिपेंड रहना चाहिए। और माकाचेव को तभी कभी भी डोबर की 1-2 मतलब अगर वो पंचेस खा रहा था और उसके पास ऐसा लग रहा था कि मतलब ही इज इन डेंजर और उसको थोड़ा सा भी लग रहा था, तो वो अपने डिपेंडेंट काइंड ऑफ रेसलिंग पर, ग्राउंड गेम पर जा रहा था। और उसने एक तरीके से 100% डोमिनेट किया डोबर को। और लग नहीं रहा था कि मतलब डोबर यूएफसी में मतलब उसके साथ फाइट होनी चाहिए माकाचेव की। माकाचेव मतलब डिजर्व करता है एक रैंक 10, मतलब रैंक 10 ओपोनेंट, रैंक अंडर 10। और हमको ऐसा लगता है कि दो सांजोस के साथ फाइट हो सकती है उसकी। और केविन ली के बारे में बात चल रहा है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि दो सांजोस के साथ। और फाइट के बाद कॉल आउट किया माकाचेव ने टोनी फर्गसन को। तो आप इमेजिन कीजिए कि टोनी फर्गसन के साथ फाइट कितनी जबरदस्त होगी, उसका टाइम लाइन या उसका स्टोरी लाइन कितना अच्छा होगा। क्योंकि खबीब बोलेगा कि मतलब इट्स लाइक मैंने जो बिजनेस को पूरा नहीं कर पाया, मैं जो मतलब जो फाइट मैं नहीं कर पाया, वो वाली फाइट मेरा छोटा भाई करेगा। इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्टोरी लाइन काफी अच्छा रहेगा। और इमेजिन कीजिए उस फाइट में मतलब मतलब आप कह सकते हैं कि कोचेस जहां पर बैठे रहते हैं वहां पर खबीब बैठा होगा और टोनी फर्गसन और इस्लाम माकाचेव का फाइट हो रहा होगा। तो मतलब दैट इज लाइक वेरी वेरी अमेजिंग। और मतलब कि हम उस फाइट को मतलब सोच रहे हैं कि कब वो वाली फाइट होगी, क्योंकि यूएफसी जस्ट बुक इट मैन। मतलब दैट विल गोइंग टू बी लाइक अमेजिंग। और इस एक तरीके से टोनी फर्गसन के लिए भी अच्छा होगा अगर उसने हरा दिया, तो मे बी खबीब के साथ उसका मैच हो जाए। क्योंकि खबीब बोलता है कि एक और फाइट। अगर टोनी फर्गसन ने इस्लाम माकाचेव को हरा दिया तो मतलब हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब परसेंटेज बनता है, उसका प्रोबेबिलिटी बनती है। और टोनी फर्गसन के लिए हमको ऐसा लगता है कि अगर माकाचेव से हार जाएगा तो लास्ट फाइट होगी, क्योंकि लॉस स्ट्रीक पर है। और मतलब अब क्या बोला जाए, मतलब दैट विल बी अमेजिंग।